हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। बच्चों, ऐसे न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 5 या फिर 3 नंबर में आते रहते हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे भी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स के पेपर के अंदर हमारे 5 नंबर में पूछे जाते हैं या फिर 3 नंबर में पूछे जाते हैं। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक एक लेक्चर को, एक एक न्यूमेरिकल को अच्छे से कंक्लूजन के साथ आपको समझ लेना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के समय अगर बोर्ड एग्जाम में वो न्यूमेरिकल आता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और बच्चों, ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी बोर्ड पेपर में आ चुके हैं, ऐसे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल को ध्यान से समझ लेना ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होने वाले, महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनको ध्यान से समझिएगा और एक एक न्यूमेरिकल को समझते हुए चलेगा। क्योंकि बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2024 की अगर हम बात करें तो आपके पास जो समय बचा है, टाइम बचा है, वो बहुत कम बचा है। ऐसे में कम समय में आपको अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करना है। आपका एग्जाम भी आ रहा है, फरवरी में आपका एग्जाम भी है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, अच्छे से न्यूमेरिकल को, डेरिवेशंस को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए, इन जो भी टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है, इनको आपको तैयार करके चलना है। तो आइए सबसे पहले हम बिना समय को वेस्ट किए फर्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला न्यूमेरिकल क्या है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, किसी वृत्ताकार कुंडली का स्वपरिण गुणांक 5 हेनरी, यानी कि कोई एक वृत्ताकार कुंडली है, उसका स्वपरिण जो गुणांक है वो 5 हेनरी है, तथा प्रतिरोध जो है 20 ओम है। इसका जो प्रतिरोध है वो बच्चों 20 ओम है। ठीक है, यानी कि एक कुंडली है, उसका स्वपरिण गुणांक जो है वो 5 हेनरी है और इसका जो प्रतिरोध है वो 20 ओम है। ठीक है, इसको 200 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी से जोड़कर, इसको क्या किया जाता है, 200 वोल्ट की बैटरी जो है उसके बैटरी के विद्युत वाहक बल से जोड़कर धारा को स्थिर होने दिया जाता है। इसमें जो धारा है उसको स्थिर होने दिया जाता है, यानी कि एक नियत होना दिया जाता है। ठीक है, अब कुंडली की चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करो। फिर समझिए एक बार, एक हमारे पास कोई वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है, उसका स्वपरिण गुणांक जो है उसका मान हमें 5 हेनरी दिया गया है, तथा प्रतिरोध जो है वो 20 ओम है। ठीक है, इसको 200 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी से जोड़कर, यानी कि जो एक बैटरी है उसका वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है। ठीक है, 200 वोल्ट है। ठीक है, इतने विद्युत वाहक बल की बैटरी से जोड़कर इस धारा को स्थिर होने दिया जाता है। तो इसमें धारा है उसको क्या होने दिया जाता है, स्थिर, यानी कि एक नियत होने दिया जाता है। अब कुंडली की चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करो। तो इसको हम करेंगे बच्चों सॉल्व करेंगे। फिर हम हेडिंग डालेंगे गिवन, यानी कि कुछ वैल्यू जो है हमें इसमें दी गई हैं, गिवन वैल्यूज। ठीक, गिवन में हमें क्या दिया गया, देखिए एक वृत्ताकार कुंडली का स्वपरिण गुणांक 5 हेनरी है। स्वपरिण गुणांक 5 हेनरी, इसको हम लिखते हैं एल से, एल इक्वल टू दिया गया 5H4 हेनरी। ठीक है, इसके 220 ओम प्रतिरोध, यानी कि R इक्वल टू दिया गया बच्चों 20 ओम। ठीक है, कि 220 वोल्ट के विद्युत वाहक बल को बच्चों हम लिखते हैं ई से, ई इक्वल टू दिया गया 220 वोल्ट, यानी कि या फिर आप इसको वोल्ट लिखो, वोल्ट दिया गया 220 वोल्ट, या फिर ई, इसको हम यहाँ पर वी भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करो, यानी कि इसमें संचित ऊर्जा का मान, यानी कि यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि संचित ऊर्जा हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो अब अगर हमें एक सूत्र पता है कि कुंडली में संचित ऊर्जा, किसी कुंडली में संचित ऊर्जा को किससे लिखते हैं, यू से। यू इक्वल टू एक सूत्र होता है 1/2 Li²। ठीक है, Li²। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। यहाँ पर हमें यू निकालना है, 1/2 L दिया गया लेकिन आई नहीं दिया गया, क्योंकि हमें पता है एक सूत्र होता है B = IR होता है। B = IR आपने पढ़ा, तो यहाँ से अगर हम आई निकालना चाहें तो B/R हो जाएगा। ठीक है, अब B का मान अगर हमने आपको पहले बता दिया, E इसको मानिए या फिर V मानिए, तो B = कितना दिया गया, 200 दिया गया, अपॉन R का मान दिया गया 20, 2 से 2 के 0 से 0, 2 से 2, यानी कि 10। कितना आ गया, 10, यानी कि जो धारा, यानी कि I = आ गया बच्चों 10 एम्पियर। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सरल न्यूमेरिकल 3 नंबर में हमसे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। U = क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा, हेनरी, यानी कि L का मान कितना है 5 हेनरी, इंटू में I का मान कितना है 10 × 10, क्योंकि I² है तो 10 × 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25 दशामन 250। यू = आ गया 5 25 × 10, यू = हो गया बच्चों 25 दशामन 250।
50 और इसका जो बच्चों हमारी ऊर्जा होती है वो किस में होती है, जूल में। इसका मात्रा क्या होता है, जूल हो जाएगा। और ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इतने जूल 220 जूल जो ऊर्जा है वो इसमें चुंबकीय क्षेत्र में संचित रहेगी, ये हमें बताना था। तो U इक्वल टू कितना आया, 250 जूल ऊर्जा। ठीक है, 250 जूल ऊर्जा हमारी आ गई है। तो हमसे पूछा जा रहा था क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करो। और जो संचित ऊर्जा वो आई वो बच्चों आई है 250 जूल। ठीक है, यू इक्वल टू। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। देखिए बच्चों, ये जो न्यूमेरिकल है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और कई बार बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा गया। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहा है +40 माइक्रोकूलम के 2 आवेश, +40 माइक्रोकूलम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। परस्पर एक दूसरे के साथ 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। इसका माध्यम का अपवर्तनांक 2 दिया गया है। ठीक, अब देखिए बच्चों, 40 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश हैं। ठीक है, इनके मध्य बिंदु पर देखिए एक बिंदु आवेश, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, 2 बिंदु हो गए। यहाँ पर बी बिंदु है, ये हमारा ए बिंदु है। इस पर हमारा आवेश क्यू है, इस पर भी क्यू है। तो बच्चों ये जो हमारा एक बिंदु है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इसका मध्य बिंदु जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, मध्य बिंदु है। अब जो क्यू ए हो जाएगा, ये एक हमारा क्यू वी हो जाएगा। इस पर भी हमारा 40 माइक्रोकूलम आवेश है और इस पर भी 40 माइक्रोकूलम है। दोनों पर आवेश क्या है, समान है। और इनके बीच की जो बच्चों टोटल दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, वो है 0.4 मीटर। लेकिन अगर हम इतनी दूरी बात करें, इतनी, इसकी कितनी हो जाएगी, 2.2 मीटर। और इधर इतनी हो जाएगी 0.2 मीटर। और ए कोई हमारा मध्य बिंदु ओ है। ठीक है, तो आवेश यानी कि जो क्यू ए है वो बराबर है क्यू बी के। और इन दोनों का मान जो है वो 40 + 40 माइक्रोकूलम है, म्यूसी है। अगर बच्चों इस माइक्रोकूलम को हम कूलम में चेंज करें तो 40 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। यानी कि क्यू ए और क्यू बी के जो आवेश है बच्चों वो आ गया हमारा 40 × 10⁻6 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हमें इसके जो मध्य बिंदु है इस पर विभव की गणना करना है। अब देखिए इधर देखिए, विभव को बी ओ पर हमें विभव निकालना है। अब बी ओ जो विभव होगा वो बी ओ ए और प्लस बी ओ वी, यानी कि बी ओ इसका विभव और इसका विभव, इस पर कितना विभव, इसका कितना विभव, इन दोनों का विभव जो होगा वहाँ का मध्य बिंदु है ना, तो इन दोनों के विभव को अगर हम अलग अलग निकाल कर जोड़ दें तो हमारा विभव आ जाएगा, इसका मध्य बिंदु का विभव आ जाएगा। तो अगर बच्चों बी ओ इक्वल टू हम निकालने का प्रयास करें तो क्या आ जाएगा, बी ओ ए आ जाएगा या फिर बी ओ बी। अब यहाँ पर 2 क्यों, क्योंकि 2 बार वी है इसीलिए, क्योंकि दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें ये चीज़ याद रखना है कि बी ओ इक्वल टू आ जाएगा, मध्य बिंदु पर जो विभव आएगा वो 2 × बी ओ ए आएगा। चाहे ए रख लीजिए चाहे आप बी ओ वी रख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों हमें इसमें विभव के लिए हमने एक सूत्र पढ़ा था, क्या होता था, बी इक्वल टू हमने एक सूत्र पढ़ा था 1/4πε0 Q/R। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आर है। आर क्या है बच्चों, यहाँ पर आर क्या हम मानेंगे, इसकी हम इधर वाली दूरी ले लेंगे। किधर वाली, इधर वाली। हम बिंदु ए को मध्य मानकर हम इस पर हल कर रहे हैं। तो बी ओ इक्वल टू, क्योंकि हमने यहाँ पर भी ए लिया। ठीक है, अब बी ओ ए मानेंगे। फिर हम अब देखिए यहाँ पर बी के स्थान पर हम क्या मानेंगे, बी ओ ए मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आर जो है, आर तो रहेगा नहीं, तो हम यहाँ पर ए ओ मान लेंगे, ए ओ। ठीक है, ए ओ इसके बीच की, ए ओ के बीच की दूरी। ठीक है, तो हम आर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए ओ लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बी जो है, अब बच्चों यहाँ पर एक सूत्र है जो हमें ए वाला सूत्र है, अगर हम इसको हटा दें आर तो ये निर्वात या फिर वायु के लिए है, क्योंकि ये जो सूत्र है निर्वात या वायु के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया है। ठीक है, तो हम इसका सूत्र क्या हो जाएगा, बी ओ ए। बी ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा, Q/A ओ हो जाएगा। अब इसमें हमें मान को फुट कर देना है। ठीक है बच्चों, चूँकि हमें पता है 1/4πε0 का जो मान होता है बच्चों वो होता है 9 × 10⁻9 और वो होता है प्लस में। ठीक है, ये मान होता है, इसका कांस्टेंट होता है। तो इसको बी ओ ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 9 × 10⁹ और इंटू के का मान है कितना है बच्चों, 2, क्योंकि यहाँ पर परावैद्युतांक जो दिया गया है वो 2, तो 2 हो जाएगा। इंटू में क्यू का मान हमें कितना दिया गया, 40 दिया गया। कितना दिया गया, 40, जो हमने यहाँ पर निकाला है 40 × 10⁻⁻6 कूलम। अपोन में आर का मान कितना है,
0.2 है मीटर। अगर हम इसको 2 इंटू 10 की पावर 1 लिख दें, -1 लिख दें, अब ये हो गया मीटर में, क्योंकि दशमलव को हमने हटा दिया। ठीक है, अब हम इसको काटने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों अगर हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 इधर हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा। और अगर इस 20 को भी काटें, 2 10 दूनी 20। ठीक है, कितना हो गया, देखिए BOA इक्वल टू हमारा आ गया 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में 10 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 1, क्योंकि ये जो 10 की पावर -1 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा प्लस में। ठीक है, तो देखिए BOA इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एक घात, देखिए यहाँ पर देखिए 10 की घात -9 है यहाँ पर। ठीक है, इधर 6 है माइनस के, इधर है 1 है प्लस का। ठीक है, तो ये 9 और 1 हो जाएगा 10। अगर इसको 10 हो जाएगा, ठीक है, तो 10 इंटू, देखिए यहाँ पर 10 की घात 9 है, इधर 10 की घात 1 है। ठीक है, तो 9 और 1 कितनी हो जाएंगे, 10 की घात 10 हो जाएंगी प्लस की, इंटू 10 की पावर -6 इंटू ये हमारे 10 हैं। अगर 10 से हम 6 को घटाएं, कितने बचते हैं बच्चों, BOA इक्वल टू क्या बचेगा, 9 गुणे 10 गुणे 10 की पावर कितने बचेंगे, 4 बचेंगे ना, प्लस में कितनी बचेंगी, 4। अब अगर हम इसको गुणा करें, BOA इक्वल टू हो गया 9.90 गुणे 10 की पावर 4, किस में होगी, प्लस में। ठीक है, अगर बच्चों 9 को हटा दें, BOA इक्वल टू हम लिखें 9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा 10 की पावर 5 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, ये हमारा आ गया वोल्ट। ठीक है, वोल्ट आ गया। ये क्या आया बच्चों, BOA का मान आया, किसका, BOA का। हमें एक सूत्र हमने यहाँ पर एक लिखा है, BO इक्वल टू क्या हो जाएगा, BOA, इधर देखिए BO इक्वल टू क्या है, 2 इंटू BOA, यानी कि BO अगर हमें निकालना हो BO, ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 गुणे BOA का मान हमारे पास कितना आया है, 9 गुणे 10 की पावर 5। ठीक है, इसको हम इससे गुणा करेंगे, 9 गुणे 10 की पावर 5। ठीक है, अब BO इक्वल टू आ गया 9 दूनी 18 गुणे 10 की घात 5। आंसर ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर आ गया। बोल्ट में इसका आंसर हो जाएगा बोल्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको कोई भी न्यूमेरिकल अगर उसमें 2 आवेशों की बात की जा रही है तो आप दोनों को हल करके अलग अलग आवेश आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगला देखिए बच्चों न्यूमेरिकल। देखिए बच्चों अगला हमारा जो न्यूमेरिकल उसमें हमसे पूछा जा रहा है, यदि 50 सेंटीमीटर लंबी परिनालिका के केंद्र पर, एक 50 सेंटीमीटर लंबी परिनालिका है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 4 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, जबकि उसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। बताइए इसमें कितने फेरे हैं। और हमें दिया गया है पाई इक्वल टू हमें रखना है, पाई इक्वल टू रखना है 3.14। ठीक, इतना मान हमें दिया गया। तो देखिए हमें लंबी प्रणालिका के बारे में पता होना चाहिए। सूत्र को करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे बच्चों हम सॉल्व। ठीक है, सॉल्व हमें क्या पता है, यानी कि लंबी प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, जिसको बच्चों हम लिखते हैं B से। B इक्वल टू क्या होता है बच्चों, μ0 इंटू N इंटू I होता है। ये बच्चों N बना है, स्मॉल n, ये बच्चों हमारा एक सूत्र होता है। ठीक है, फिर आप कहोगे सर n का मान कहाँ से लाएंगे। अब बच्चों चूंकि हमें एक सूत्र और पता है, N इक्वल टू होता है बच्चों फेरों की संख्या अपोन में होगा प्रति मीटर लंबाई, या आप प्रति मीटर लंबाई कह सकते हो, प्रति मीटर लंबाई। ठीक है, यानी कि किसी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या आप ऐसे कह सकते हो, N इक्वल टू हो जाएगा। तो अगर इस सूत्र को सही लिखना चाहें, B इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0 इंटू में क्या हो जाएगा, फेरों की संख्या। अब बच्चों यहाँ पर फेरों की संख्या हमसे पूछा जा रहा है, इस फेरों की संख्या को कैपिटल N से लिख देंगे और प्रति लंबाई को हम किससे लिखते हैं, L से मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा I। ठीक है, ये सूत्र हो गया। अब अगर हमें यहाँ पर बात करें 50 सेंटीमीटर लंबी प्रणालिका, यानी कि लंबाई, यानी कि जो L है वो हमें दिया गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे गिवन वैल्यू है। ठीक है, इतनी दिया गया। और इस प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान, यानी कि B इक्वल टू दिया गया 4 गुणे 10 की पावर -2, जबकि उसमें इतने 8 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी कि I इक्वल टू दिया गया 8 एम्पियर। ठीक है, I का मान दिया गया 8 एम्पियर। ठीक है, प्रवाहित फेरों की संख्या, यानी कि कैपिटल N इक्वल टू हमें क्वेश्चन मार्क निकालना। ठीक है, अब देखिए 50 सेंटीमीटर है बच्चों, इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 50 गुणे 10 की पावर -2
मीटर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम देखिए इसको हल करते हैं। हमें चाहिए क्या ई एन, तो बी का मान हमें कितना दिया गया बच्चों 4 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 इक्वल टू हो गया। म्यू जीरो का मान आपको पता होना चाहिए, म्यू जीरो या फिर बच्चों हम इस सूत्र को पहले सही करके लिख लें ताकि आपको लोगों को बाद में कन्फ्यूजन। हमें चाहिए ई एन, अब ई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से समझिए। इसके बटे में आप 1 मानिए और इसकी तिरछा गुणा कराइएगा, इसकी इस तरीके से तिरछा गुणा कराइएगा, इसकी तिरछा आप इस तरीके से इसके बटे में आप 1 मान लीजिए और इसकी आप इधर तिरछा गुणा कराइए। क्या हो जाएगा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बी चला जाएगा ऊपर, इनटू में आपका एल चला जाएगा, वी एल चला जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा म्यू जीरो इंटू में आई बचेगा, यही तो बचेगा। अब इस सूत्र में आप मान रखिए ताकि आपको आसानी हो जाए। अब एन इक्वल टू बी का मान हमें पता ही है 4 गुणे 10 की पावर माइनस के 2, एल का मान हमें पता ही है कितना है 50 गुणे 10 की घात माइनस के 2 अपॉन म्यू जीरो का मान बच्चों होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7, ये होता है म्यू जीरो का मान। अब बच्चों में इंटू आई का मान हमें दिया गया 8 एम्पियर की धारा बह रही है। अब बच्चों में एन इक्वल टू अगर हम निकालें तो 4 गुणे 10 की पावर 2 घातें माइनस माइनस की जुड़ जाएंगी, हो जाएंगे 4 और वो बचेगा इधर 50। ठीक है, अपोन में 4 गुणे पाई का मान होता है 3.14 गुणे 10 की पावर माइनस के 7 इंटू 8। ठीक है, ऐसा हो जाएगा कुछ। अब बच्चों देखिए यहाँ पर अगर इसको हम काटें दो चक्कू 8, 4 हो गए इधर और इधर बच्चे 25 इधर हो गया। ठीक है, अब इस 4 जो बचे इस 4 से इस 4 को हम कर देंगे कैंसिल, ये 4 थे इस 4 को कर देंगे इस 4 से हम कैंसिल। ठीक है, अब देखिए 4 से 4 से कैंसिल, यानी कि ऊपर क्या बचा 25 गुणे 10 की घात माइनस के 4 अपोन में क्या बचा हमारा 4 गुणे 3.14 गुणे 10 की घात माइनस के 7। अब बच्चों 25 गुणे 10 की घात माइनस के 4 गुणे 10 की घात 7 ये हो जाएंगी प्लस में जब ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा देखिए इधर हम अगर हम इन 2 दशमलव को हटा दें, इन 2 दशमलव को हटाएं तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा सकते हैं हम, 2 जीरो बढ़ाएंगे इसका मतलब 2 घातें ऊपर और बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास इधर क्या बचा 4 गुणे 314। ठीक है, इतना ही तो बचा। अब ये 2 घातें किस में हो गई प्लस में 7 2 अगर हम इसमें जोड़ें इन घातों को काट दें यहाँ पर हो जाएंगे 9। ठीक है, प्लस के घात 9 हो जाएंगे। अब इधर देखिए 9 में से 4 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 5, यानी कि घातें कैंसिल होकर हमारा जो घातों का सिलसिला हटा गया तो बचा 25 गुणे 10 की घात 5। ठीक है, अपोन में क्या बचा 4 गुणे 314। ठीक है, अब इसकी गुणा करें 4 चक्कू 16 के 6। ठीक है, इसकी आप गुणा करके देख लीजिएगा 4 चक्कू 16 के 6, 4 एकन 4 1 5 4 3 12 डिवाइडेड बाई 25 गुणे 10 की घात 5। ठीक है, अब बच्चों आपको क्या करना है इसको ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है 25 से इसको भाग देना है। अब 25 में आप इसके भाग देने से पहले आप एक चीज़ और ध्यान दे के दिए कि आप इसमें जो 25 दिए गए हैं इसमें 10 की घात 5 का मतलब आप इसके आगे 5 जीरो बढ़ा सकते हो और बटे 200 1256। ठीक है, आप इससे भाग दीजिएगा। जब बच्चों आप इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को आप भाग दोगे ना तो हमारा एन इक्वल टू जो मान आ जाएगा 1990 फेरेड आ जाएगा, फेरे 1990 फेरे, एन इक्वल टू फेरों की संख्या हमसे पूछा जा रहा था तो 1990 फेरे होंगे। इस तरीके से आप इसको भाग करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 1990 फेरे हो जाएंगे। अगर आपको 1990 91 भी आ रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं, अप्रोक्स 1990 ही आ जाएगा अगर आप सही से भाग करते हो। ठीक है, और आगे कोई मिस्टेक नहीं, कैलकुलेशन पूरा सही हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। तो देखिए बच्चों अगला हमारा जो न्यूमेरिकल है उसमें हमसे क्या कह रहा है यू, यानी कि इसका यू का जो द्रव्यमान संख्या दी गई 238 होती है। ठीक है, यू का मतलब होगा यूरेनियम। ठीक है, नाविक में 2 प्रोटॉन जिसका जो 2 प्रोटॉन जो है 6 गुणे 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, जो प्रोटॉन है वो इतनी दूरी पर स्थित है। इनकी परंपरागत जो पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो कितनी होगी, पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा के बारे में आपको बताना है और हमें दिया गया है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, वहाँ एग्जाम के हॉल के अंदर भी दिया गया है। प्रोटॉन पर आवेश पी क्यू इक्वल टू 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो हम इसको बच्चों सॉल्व करेंगे और नोट करेंगे गिवन वैल्यू, यानी कि इसमें गिवन वैल्यू हमें क्या क्या दी गई है। ठीक है, तो देखिए अब बच्चों यहाँ पर प्रोटॉन पर आवेश यानी कि Q फॉर प्रोटॉन, P फॉर आवेश, Q फॉर आवेश, P फॉर प्रोटॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात -19 परस्पर स्थित ऊर्जा हमसे पूछी गई, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इतना हो गया। और बच्चों अगर बात करें प्रोटॉन के मध्य की दूरी R इक्वल टू हमें दिया गया 6 गुणे 10 की घात -15
मीटर, एम फॉर मीटर दिया गया, ठीक है। अब स्थितिज ऊर्जा जो बच्चों यू होता है, यू इक्वल टू एक सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में होता है R। ये जो होता है बच्चों हमारा सूत्र होता है, इस सूत्र में मान रखकर हम इसका हल करेंगे। चूंकि हमें पता है 1/4πε0 का जो मान होता है बच्चों वो होता है 9 × 10⁹ जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। इतना इसका मान होता है, तो इसको सॉल्व करिएगा। यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 × 10⁹, आप इसके स्थान पर इतना रख सकते हैं, इंटू Q1 और Q2, Q के मान तो इतने ही हैं, दोनों प्रोटॉन ही है, तो क्या हो जाएंगे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। Q1 का मान भी उतना ही है, Q2 का मान भी उतना ही है। R का मान दिया गया 6 गुणे 10⁻⁻15, ठीक है, ये मान दिए गए। अगर बच्चों इसको काटें 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, ठीक है। अगर इसको काटें 10, देखिए बच्चों, हाँ इधर एक मिनट, इधर देखिए यू 3 गुणे 10⁻, देखिए इधर देखिए 10⁻, 19 और 19 दूना कितने हो जाएंगे बच्चों 38, 10⁻⁻38 हो जाएंगी, इंटू 10⁹ हो जाएंगी जो पॉजिटिव हैं। अब हमारे पास बचा 1.6 गुणे 1.6, अपोन में क्या बचा बच्चों 2 गुणे 10⁻⁻15, ठीक है। अब इनके दोनों को दशमलव हटा दें, अगर हम इस यहाँ पर गुणा करके 2 जीरो और बढ़ा दें, यहाँ पर हम 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, दोनों के आगे दशमलव हटा देंगे और इनको एक को काट दें, 2 8 16, ठीक है। अब क्या बचा देखिए 3 गुणे, अब देखिए 10⁻⁻15 ये वाले जो हैं ये हमारे ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो 3 गुणे 10 19 से 38 जो है, इधर 38 से अगर हम 19 को 9 को घटा देंगे तो 10 की पावर माइनस कितने बचेंगे, 38 से 9 को घटाएंगे तो हमारे 29 बचेंगे, इंटू क्या बचेगा 8 गुणे 16 बचेगा, ठीक है। अपॉन में हमारा 2 बचेगा, इंटू में 200 हो जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे इसमें, इंटू, ठीक है, हाँ इतना, और गुणे 10⁻⁻15। अब देखिए बच्चों ये जो 10⁻⁻15 दिए गए हैं, 10⁻⁻15 इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ई इक्वल टू इधर देखिए 3 गुणे 10⁻⁻29 गुणे 8 गुणे 16 गुणे 8 गुणे 16 गुणे 1 मिनट 1 मिनट बच्चों, यहाँ पर 2 नहीं बचे, 2 को तो हमने 2 8 16 से काट दिया, 2 नहीं है, यहाँ पर 100 ही रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंटू 16 इंटू 10⁻⁻15 जो है ये ऊपर चले जाएंगे, ये हो जाएंगे +15, ठीक है। अपोन में क्या बचेगा हमारा 100 बचा, ठीक है। अब अगर हम इसके घातों को सही करके 15 में 19 अगर हम घटा दें, 19 से 29 से अगर हम 15 को घटा दें कितना हो जाएगा, इधर देखिए 3 गुणे 8 गुणे 16 गुणे, अब देखिए इधर 29 से अगर हम 15 को घटा देंगे तो बच्चों हमारी जो घातें बचेंगी वो बचेंगी 24, कितनी बचने वाली हैं 29 15 29 दूनी 30, हाँ 14 बचेंगे, गुणे 10⁻⁻14 अपोन में हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसको भाग करिएगा, 2 से काटिए 50 हो जाएगा, इधर हमारा बचेगा 4, ठीक है। फिर 2 से काटिए, इधर बचेगा हमारा 25, इधर बचेगा 2, फिर इसको इधर 16 है यहाँ, अब इधर 3 दूनी 6, इधर देखिए, अब इसको सही करके लिखिएगा 3 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 दूना कितने होते हैं बच्चों 64 गुणे 10⁻⁻14 अपोन में बचेगा 25, ठीक है। अब इसको भाग करिएगा 16 दूनी 32 दूना 64 तियाँ 96 96, 34 तियाँ बच्चों कितने होते हैं 96 होते हैं, 96 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 16 तियाँ 48 दूना 96, ठीक है। अब देखिए इसको 25 से भाग करिए, 25 चक्कू 100 हो जाएंगे, तो 25 तियाँ जाने दीजिए 75, और 75 इधर कितने बचे बच्चों 75 और 21, हाँ 21 बचे, 21 में अगर एक जीरो बढ़ाएं 210 हो जाएंगे, लगाएं दशमलव, हाँ 210 लगाए के जीरो बढ़ा दिया, और 25 अट्ठे, हाँ 25 अट्ठे 200, हाँ 25 अट्ठे 200, ठीक है, 0.8, ठीक है। तो यहाँ पर इतना सही है, यू इक्वल टू हमारा 3.8, इसको आप भाग कर लेना, ठीक है, गुणे 10⁻⁻14, 3.8 गुणे 10⁻⁻14। अब इसका मात्रक जो ऊर्जा होती है उसको किस में नापते हैं बच्चों जूल में, ठीक है। तो ये थे बच्चों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो मैंने आज के इस लेक्चर में आपको पढ़ा दिए, और भी न्यूमेरिकल अगर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मिलता है तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा।
अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो और आगे भी न्यूमेरिकल हम आप लिए लाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते रहेंगे। आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट में किसी भी कहीं पर भी कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आई विल टेक ए नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।